ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ मार दिया जाता है और उसके बाद शोर बरपा होता है। सियासी हलचल जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जो मीनार पाकिस्तान है वो किसी की पर्सनल मलकियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी जलसा करना चाहती है, हर्डल चैलेंजेस का सामना करती है कि ये जगह नहीं, ये जगह नहीं, ये जिन्होंने इन शराइत को बनाया, जिन्होंने इन शराइत को पेश किया, उनके लिए भी आफरीन है। और जिन्होंने इस शराइत के साथ जलसे होने को कबूल किया कि शराइत हमें कबूल है, उनके लिए भी सलूट है। जलसा जो है 3 घंटे में ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, फिर वही बात, जलसा है, कोई फंक्शन नहीं है, बच्चों की कोई तकरीब नहीं है कि बटन दबाया जलसा ऑन हो गया और बटन दबाने के साथ ही सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। भरी दोपहर में जलसे नहीं होते। 2 बजे का टाइम दिया गया, जबकि जलसा शुरू ही शाम में होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़नात गुल और आप देख रहे हैं रियल बोर्ड टॉक। नाज़रीन, बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में। नाज़रीन, देखा गया है कि जिस तरह से सियासी सूरत हाल में कुछ सुकून आता है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन देखने में आया तहरीक इंसाफ की तरफ से ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ मार दिया जाता है और उसके बाद शोर बरपा होता है। सियासी हलचल जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसकी एक मैं मिसाल पेश करूँगी। जो 8 सितंबर का जलसा हुआ इस्लामाबाद में, ये जो जलसा होता है, नाकाम होता है या कामयाब होता है, इसमें लोग आते हैं, नहीं आते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अहमियत इस बात की है कि इतनी रुकावटों के बावजूद, इतने चैलेंजेस के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद लोग वहाँ पहुँचने में कामयाब हुए नहीं हुए, ये अलग बात है। लेकिन उसके बाद जो होता है, पार्लियामेंट से इन अरकान की गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ये गिरफ्तारियाँ क्यों होती हैं तो सामने आता है कुछ आईनी तरमीम करवानी चाहिए, करवाने जा रहे थे और कुछ वोट अपनी तरफ से थ्रेड करके ज़बरदस्ती है जिस तरीके से डील करके अपनी तरफ वोटों के जो नंबर्स हैं वो पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन खैर उसमें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद जलसा होता है 21 सितंबर को लाहौर में। ये जलसा होना था मीनार पाकिस्तान, लेकिन मीनार पाकिस्तान की एनओसी नहीं दी गई। नाज़रीन, देखने में आया कि मुख्तलिफ जमात इस्लामी हो गई, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, कोई भी जमात होती है, जो मीनार पाकिस्तान है वो किसी की पर्सनल मलकियत नहीं है। कोई भी जमात होती है, अपने जलसे के हवाले से, अपने एहतजाज के हवाले से वो कोई भी जगह सेलेक्ट करते हैं, मीनार पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। और कितने ही जलसे मीनार पाकिस्तान पर हुए, लेकिन किसी को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी जलसा करना चाहती है, हर्डल चैलेंजेस का सामना करती है कि ये जगह नहीं, ये जगह नहीं, ये आखिरी वक्त तक उनकी जगह चेंज होती रहती हैं। खैर, लाहौर में भी मीनार पाकिस्तान का फैसला किया गया था जलसा करने के लिए, लेकिन मीनार पाकिस्तान का एनओसी नहीं दिया गया। एनओसी दिया गया तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बकर मंडी या डगर मंडी जैसी जो जगह हैं उसका जो है एनओसी क्यों मिल जाता है। इसके पीछे क्या पस मंज़र है? मतलब जिन्होंने एनओसी दिया है, ये पस मंज़र उसके पीछे, तहरीक इंसाफ के पीछे है इसका पस मंज़र के जो डंगर मंडी है या जो मवेशी मंडी है उसी का एनओसी मिल जाता है। खैर, इस दफ़ा भी मीनार पाकिस्तान को छोड़ के एक छोटी सी तंग और कंजस्टेड जगह का इनको एनओसी दिया गया। सबसे बड़ी बात ये, जो एनओसी दिया गया ये 43 मुश्किल तरीन शराइत के साथ दिया गया, जो नामुमकिनात में से थी। बहुत मुश्किल था कि इन शराइत को पूरा किया जा सके। खैर, जिन्होंने इन शराइत को बनाया, जिन्होंने इन शराइत को पेश किया, उनके लिए भी आफरीन है। और जिन्होंने इस शराइत के साथ जल्द से होने को कबूल किया कि शराइत हमें कबूल है, उनके लिए भी सलूट है। खैर, इन शराइत में 2-3 शराइत आपके सामने रख देती हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि इस शराइत में कोई झंडा नहीं उठाया जाएगा, कोई बच्चे नहीं आएंगे या इश्तिहारी मुजरिम नहीं आएंगे। खैर, ये बात तो ठीक है कि इश्तिहारी मुजरिम ना आए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था, जो सबसे बड़ी शर्त थी वो ये थी कि जिन पे जो मुकदमात हैं पिछले जलसे में, वो लोग मुकदमात जिन पे थे पिछले जलसे पे, वो लोग स्टेज पर आकर स्पीच नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, आप खुद देखें कि इतना जो अवाम का समंदर आया हुआ है वो किसको सुनने के लिए आया है? वो अपने लीडरशिप को सुनने के लिए आया हुआ है। और वही लीडरशिप जो है, मतलब स्टेज पर आकर खिताब ही ना कर सके तो किस लिए आई थी अवाम? अच्छा, उसके बाद ये है कि जलसा जो है 3 घंटे में ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, फिर वही बात, जलसा है, कोई फंक्शन नहीं है, बच्चों की कोई तकरीब नहीं है कि बटन दबाया जलसा ऑन हो गया और बटन दबाने के साथ ही सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। भरी दोपहर में जलसे नहीं होते। 2 बजे का टाइम दिया गया, जबकि जलसा शुरू ही शाम में होता है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। खैर, उस टाइम में इनको एनओसी था
कि 6 बजे जलसा तमाम हो जाना चाहिए। खैर वही हुआ, जो जलसा था वो लेट शुरू ना होता। इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि जलसा वक्त पर शुरू हो और वक्त पर ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होने ही नहीं दिया गया। जलसे की एनओसी मिल जाती है, जलसे करने की इजाज़त मिल जाती है। एक तरफ से ये लोग इजाज़त दे देते हैं, दूसरी तरफ से हर्डल्स, चैलेंजेस, मुश्किलात, रास्ते बंद कर देते हैं। अब ज़ाहिरी बात है नाज़रीन, जब जो अवाम है, जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा, रास्ते ही बंद मिलेंगे तो टाइम पे कौन पहुंच सकता है? तो 6 बजे जलसा तमाम कैसे हो सकता था? खैर सबसे बड़ी बात आपको ये बताते हैं कि जलसे में रास्ते बंद कर दिए गए, रुकावटें डाल दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो लोग थे वो डालों पे गए, वो रक्षों पे गए, वो बाइकों पे गए, उन्होंने लिफ्ट ली, उनको पैदल चलना पड़ा, लेकिन वो अपने लीडर के लिए वहाँ पहुँचे। अच्छा सबसे बड़ी बात आपको एक और बात भी बताती चलूँ, सबसे मज़ेदार बात कि पिछले जलसे में अमीन अली गंडापुर ने स्पीच की थी और स्पीच में कुछ बातें ऐसी की थी जो नागवार गुजरी थी। उसमें एक बात ये भी थी कि मैं बारात बाजे के साथ लाहौर आऊँगा, लाहौर आएंगे और जलसा करेंगे, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बदले में ये बात सुनने को मिली कि अमीन अली गंडापुर को अटक का पुल भी क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन उस शख्स की बहादुरी, बड़े दबंग तरीके से वो लाहौर पहुंचा भी। वो अंजल से बेशक वो देर से पहुंचा क्योंकि रास्ते बंद थे। बाद जगह ये भी देखने में आया है कि अमीन अली गंडापुर जो है काला शाकाकू के मकाम पर वो खुद नीचे उतरे, उन्होंने रुकावटें दूर करवाई, वो गुस्से में आए, लेकिन उनका कोई कसूर तो नहीं था। खैर रुकावटों के बावजूद, रास्ते बंद होने के बावजूद टाइम पे वो नहीं पहुंच सके, लेकिन वो लाहौर पहुंचे, जलसे के मकाम पर पहुंचे और अपना मुक्का लहराकर उन्होंने विक्ट्री का फातिहाना अंदाज में अपना पेश किया कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, किसी ने मुझे नहीं रोका। उन्होंने अटक का पुल भी क्रॉस किया। अब नाज़रीन देखने में ये आता है कि मीडिया ने तो कवर नहीं किया। अच्छा उज़्मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा कि जलसे में लोग ही नहीं थे, जलसा नाकाम हो गया। ठीक है, उन्होंने 2700 लोग काउंट किए और 300 कुछ अपनी तरफ से डाले और 3000 पूरा कर दिया। 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ नहीं थे। नाज़रीन सोशल मीडिया पे जो फुटेज देखने में आ रही है उनसे पता लगता है कि अवाम का समंदर वहाँ मौजूद था। और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये जलसा जो है रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब ने जलसे की कॉल दी, उसके साथ ही मीनार पाकिस्तान के लिए एनओसी मांगा, लेकिन एनओसी नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो जगह उन्हें दी गई, जिन शराइत के साथ जलसे की एनओसी दी गई, उसके बावजूद आवाम का जो समंदर था वो उस जलसे में पहुंचा भी, उस जलसे को कामयाब भी किया। उसके बाद सुनने में ये आता कि 6 बजे ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया या बंद करवा दिया गया, लाइटें बंद कर दी या बंद करवा दी गई, लेकिन साउंड सिस्टम बंद करवा के या लाइटें बंद करवा के तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे को खुद ही कामयाब किया। कोई रोला नहीं, वो अमन अमान से अपना जलसा करना चाह रहे थे। अच्छा इसके बाद इमरान खान साहब ने अब एक और कॉल दिया है कि अगला जलसा मियाँ वाली और उससे अगला जलसा रावलपिंडी में होना चाहिए। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने यही बात भी की कि अगला जलसा अब डायरेक्टली रावलपिंडी में होगा। अगर हमें एनओसी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो आवाम है वो पूरा मन एहतजाज करेगी। अब नाज़रीन देखने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनके पास निशान भी कोई नहीं, जिनको कंपेन करने की इजाज़त नहीं, जिनको जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं, 1.5 साल बाद लाहौर में जलसा करने की इजाज़त मिली और इतना कामयाब जलसा। यानी लोग जोग दर जोग अपने लीडर की एक कॉल का इंतज़ार करते हैं और घरों से निकलते हैं। तो वो जमात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, जमातों में एक बड़ी जमात है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसके वजूद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है उसने बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया और उसने उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया, सुन्नी इत्तेहाद में बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में आपस में ही टसलबाजी शुरू हो गई, आपस में मुकाबलेबाजी शुरू हो गई, आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर दिया। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फोकस मिलती है या इलेक्शन कमीशन की।